मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर शहर के पास ग्राम पंचायत सिहासा के काले कारनामों का चिट्ठा नजर आया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए उप सरपंच ऋषि राठौड़ ने बताया कि सिहासा के सचिव आए दिन अपनी मर्जी का काम करते हैं, जिसका कोई लेखा जोखा रिकॉर्ड में मौजूद नहीं होता है। जब उनसे इस विषय में बात की जाती है तो कहते हैं कि मेरा काम करने का तरीका यही है, जिसको तकलीफ हो वह मेरी शिकायत करे। देखने में आया है कि बिना अनुमति भवन निर्माण किया जा रहा है, जिसकी ना तो पंचायत में जानकारी है और ना ही किसी प्रकार का कर भरा गया है। सचिव के इन काले कारनामों का जब पर्दाफाश होता है तब वहाँ लोगों से पूछा जाता है कि आपके पास भवन बनाने की अनुमति कहाँ से आई और आपके यहाँ ना ही बिजली कनेक्शन है ना ही नल कनेक्शन है। आपने भवन निर्माण कर लिया जिसकी जानकारी आपने ग्राम पंचायत में नहीं दी। सचिव के खिलाफ उप सरपंच ने मैदान संभाल रखा है। अब देखना यह है कि सचिव पर कार्रवाई की जाती है या नहीं। तो कारण तो मुझे मालूम नहीं है, बाकी वो पंचायत में नहीं आ रहा मतलब क्या, तो उसके कारण बहुत सारे काम अवरुद्ध पड़ा है। जैसे कोई बच्चा उसका प्रमाण पत्र बनाने आता है या किसी दूसरे स्कूल में उसको जाना रहता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे परेशान है। जैसे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। पानी 10 मिनट 20 मिनट चल गया और किसी के नल में तो पानी आता ही नहीं। मेरे खुद के नल में पानी नहीं आता मतलब ना क्या। और ये सचिव जब से आया है मतलब ना क्या, तब से इन्हें आज तक कोई निर्माण कार्य इनके द्वारा नहीं हुआ मतलब ना क्या। इनाल के पूर्व सरपंच ने जो 12-13 लाख रुपए 15 वित्त आयोग में इनमें चार्ज में दिया था, उसमें से भी इनने 4-4.5 लाख रुपए खर्च कर दिए मतलब ना क्या। जो ये गलत है मतलब ना क्या, काम हुए नहीं। आपको जो बिल पिछला कुछ बिल बाकी था जो देना था, तो आपके कार्यकाल में तो हुआ नहीं वो बिल। भाई आप जो आपके सामने जो कार्य हुए हैं उसके आप पंचनामा बना के और 2-3 पंचों के दस्तखत आप वहाँ के नागरिक को दस्तखत करके उनको दे सकते हो मतलब। बाकी बिना उसके की, और फिर दूसरी बात ये आता नहीं। इसी के यहाँ के जो 2 लोग हैं, एक वो शहनशाह करके लड़का है जो पंचपति है। अगर मान लो कि कोई आदमी लाभ के पद पे हो, उसकी महिला वगैरह कोई, तो उसको सर्विस पे रख ही नहीं सकते हो आप मतलब। वो वहाँ पे काम कर रहा है। उसके बाद में एक दुर्गेश जोशी करके हैं। ये लोग क्या है कि उसको बताते हैं जाके नील को। कई बार मैंने उसको जनपद में देखा कि ये यहाँ बैठा रहता है, यहाँ वो वहाँ जाता नहीं है, तो उसके बारे में किसी के मुंह से कोई ऐसे शब्द नहीं निकले कि हाँ। और वहां पे ये जब इसको बोलते तो यहाँ पे नावदा पंथ में एक नेट गुरु करके हैं, नेट गुरु बालाजी करके हैं, जहाँ से ये वो अपने बिल लगाता है और वो संबंधित आदमियों के खाते में वो पैसा चला जाता है मतलब क्या, जो गलत है मतलब क्या। इसको लेकर आपने कभी जनपद सीईओ को इसकी शिकायत की? मैंने 8-10 बार शिकायत किया, मैडम से मिला भी सही में मतलब ने क्या कि मैडम यहाँ पे ये आदमी, तो वो क्या है कि भगवान जाने क्या बोला, हाँ करते हैं, कार्रवाई करते हैं, देखते हैं। और अभी बीच में क्या हुआ कि 26 जनवरी के दिन इन्होंने जो मिठाई मंगवाई थी, तो मिठाई कहीं और से आई है और बिल कहीं और का लगाया। जो कोरे बिल ये ले गए थे उसमें इन्होंने खुद ने पैसा अमाउंट भर दिया और उसके खाते में पैसा डलवा दिया। 9,010 रुपये और 27,000 कुछ रुपए का मतलब इन्होंने, और उससे ये पैसा ले भी आया, जिसमें इसी सचिव की दस्तखत है। और इसी सरपंच 80,000 रुपए की रिश्वत में लोकायुक्त ने पकड़ा इनको क्या, जिसका अभी केस चल रहा है। मेरा इनसे यही निवेदन है कि एक तो वित्तीय पावर इनसे छीना जावे, क्योंकि शासन का पैसों का दुरुपयोग कर रही है। और अभी एक विशाल विनोद करके एक लड़का था, उसने कोई लाडली लक्ष्मी योजना का फॉर्म हम भरा था 1-2-4 रोज जितना भी मतलब था, उसके खाते में गिनने बोले तेरा खाता नंबर दे दे तो तेरा पेमेंट डलवा देंगे, तो उसके खाते में 34,000 रुपये डलवा दिए और 2,000 रुपये उसको दिए और बाकी पैसा इन्होंने रख लिया गया। तो अब ये शिकायत सरासर गबन के उसमें आता है या फ्रॉड कर रहा है, तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। या फिर मैं कल भी मैं गया था, तो मैंने ये बोला कि आप या तो कोई आपकी यहाँ से कोई अच्छे उच्च स्तरीय अधिकारी को भेज के, और वहाँ की सत्यता क्या है उस पंचायत की वो आप आके देख रहे हो। इन्होंने अभी कैमरे भी लगा रखे हैं क्या, जैसे अपने गेट के रोड के पास जो गेट है वहां तक जाते हैं, उनको सब पूरा दिखता है कि कौन आदमी आ रहा, तो ये सचेत हो जाते हैं हम तो क्या। अभी मीटिंग
जो जनवरी में हुई थी उसके बाद से कोई मीटिंग नहीं हुई है। ग्राम सभा की मीटिंग आज 2 साल हुए, कभी हुआ नहीं है। सरपंच इतना ढीला है कि भगवान जानता है उसके कार्यशैली क्या है। देखेंगे, सोचेंगे, ये करेंगे और दूसरे फाड़ के काम में वो एक नंबर में है आज की तारीख में। मतलब क्या सफाई हो नहीं रही। आप सफाई के लिए आप कभी आओ तो मैं बता दूं, कम से कम 10 ट्रक कचरा रोडों पे निकल जाए। मतलब क्या पहले अभी किसी आदमी को ठेका दिया था, उस आदमी ने काम किया, वो बहुत अच्छा करता था। मतलब क्या तो उसी को इन्होंने भगा दिया। क्या कितने समय से ये सचिव यहाँ पर पद पे पदस्थ है? ये करीबन हो गया होगा इसको 4-1 महीना हो गया होगा। इसके पहले वो बिहारी सिंह जी आए थे, जो सिंदोड़ा में भी संभालते हैं। वो ईमानदार आदमी था। वो उसका कहना था कि काम कोई रोको मत, मैं उसका भुगतान करूंगा, जो नए काम होंगे उसका सबके भुगतान करूंगा मैं। और दूसरा है कि पिछला जो तुम्हारा बिल है, अब वो बिल भी ऐसे थे साहब कि जितने में ये जो बिल दे रहे हैं, ये इतने में तो 2 नई मोटरें आ जाए। जैसे मोटर जली का बहुत सारा है, स्टार्टर का है, वायर का, ऐसे ऐसे ये बिल बना देते हैं जो कोई देखेगा तो उसको भी अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने उसने बोल दिया था कि मैं तो ये करूंगा नहीं, तो उसका ट्रांसफर करवा दिया। मतलब ना क्या देखा जा रही है कि यहाँ पे पंचायत में जहाँ हाट लगती है, हाँ। वहाँ पे पूर्व में 10 रुपए की भी रसीद कटी थी, लेकिन अब वो रसीद 100 रुपए के ऊपर आ गई। क्या कहेंगे कि अब देखो, ये सियासा पंचायत राजस्व के मामले में सोच रहा हूँ कि शायद दूसरे नंबर पे होगी। यहाँ पे कॉलोनियाँ हैं, फैक्ट्रियाँ बहुत सारी हैं, हाट बाजार जो यहाँ लगता है, तो पैसा तो काफी अच्छा आता है। बाकी ये लोग बताते नहीं। इसमें क्या है कि 1-1.5 साल का पैसे के तो रसीद ही नहीं है। 1-1.5 साल का पैसे के बिना उससे मेरे जो आदमी उगा रहा है वो नल चालक है, उसको कोई पात्रता नहीं है कि वो नल चालक होकर वो पैसा उगा रहा है। वो कितना उगा रहा है, क्या दे रहा है किसी को, वो नहीं क्या। या तो इस हाट बाजार को ठेके पे उठा देवे। मतलब क्या तो वो आदमी क्या है कि उन्होंने लिखा है, एक इसका सरपंच का एक भतीजा है महेश पंच, मतलब है, उसने लिखा कि मैं भैया कुछ पैसा मैंने भी लिया, कुछ सरपंच को दिया है, कुछ महेश को दिया है, ये लिख के दिया है उन्होंने। तो क्या, और अभी जब से मैंने बोला कि यार या तो ये हाट बाजार किसी को ठेके पे दो, या फिर इसका पूरा पैसा विधिवत बैंक में जमा करवाओ, तो ये अभी महीने भर से कर रहा है ऐसा। मतलब का इसके अलावा यहाँ पर मकानों का भी आवंटन हुआ है, जिसका भी इन्होंने अभी तक कोई कागज वगैरह नहीं दिए सर। देखो साहब, मई जून में जब पानी गिरता है बादलों से, तो उसकी जो गंध आती है, महक आती है, तो ऐसा लगता है कि पानी गिरा है कहीं पे। मतलब है तो बिना उसके तो सरपंच इतना तो वो नहीं है कि किसी को अगर मान लो मकान बन रहा है, नहीं तो जरा सा भी कहीं बनता है तो नोटिस देते कि बिना पंचायत की सूचना के आप कैसे निर्माण कर रहे हो। आप पहले वहां निर्माण की अनुमति लेवे, जो भी रसीद कटवाना हो काटता ही है उसके हिसाब से, और उसके बाद ही वो बनाता है। और वहां इतने 25-30 मकान जो बन गए हैं, तो सरपंच को अभी तक नींद में थोड़ी सो रहा। मतलब ना क्या, ये तो सब उसकी कुछ ना कुछ मिली भगत होगी।